हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर फ्लुएंट माइंड गाइस। आप सबको बहुत बहुत गाइस स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में गाइस। आज का हमारा क्लास होगा गाइस देयर गाइस, ओके। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में हमने हैज हैव पढ़ा, हैड पढ़ा, विल हैव पढ़ा, उसको हम कैसे यूज करते हैं। और गाइस आज का हमारा क्लास होने वाला देयर कि हम देयर को किस किस परिस्थिति में यूज करते हैं गाइस। आज हम उसी का पूरा डिटेल में समझेंगे गाइस। गाइस अगर आप पहले बार आए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, ओके। और इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, ओके। तो चलिए गाइस, हम बिना वेस्ट किए अपना टाइम को अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज हम देर का यूज़ कैसे करते हैं गाइस। गाइस हमारा वीडियो का ज़्यादा लेंथ होता नहीं है, 10 से 15 मिनट होता है गाइस, उससे ज़्यादा होता नहीं गाइस, ताकि आपको मैं बेहतर से बेहतर समझा सकूँ गाइस। बस तो चलिए गाइस अपना वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा गाइस है देयर। देयर में क्या मतलब, देयर का प्रेजेंट हम आज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? देयर का प्रेजेंट। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि देयर। क्या देयर, देयर का प्रयोग क्या है? देयर का प्रयोग हम दो तरीकों से करते हैं गाइस। क्या है? देयर का प्रयोग हम दो तरीकों से करते हैं। पहला किसी प्लेस मतलब किसी स्थान किसी जगह के लिए, ओके। पहला किसी स्थान या जगह के लिए, ओके, जगह के लिए, जगह को बताने के लिए। और दूसरा प्रयोग वहां करते हैं जिस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होगा इस, समझा गाइस। मतलब उस देयर का यूज वहां भी करेंगे जिस वाक्य में, मतलब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया। सब्जेक्ट मतलब गाइस ही शी इट नेम आई वी दे यू, ये सब गाइस हमारा सब्जेक्ट हुआ। किसी भी सेंटेंस के बीच में पहले मैं आप तुम वो इस तरह से गाइस सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, देयर से हम सेंटेंसेस बनाएंगे गाइस, ओके। तो चलिए हमारा क्या है देयर। देयर को कहाँ कहाँ, एक तो प्लेस के लिए और एक जिसमें जहाँ सब्जेक्ट ना दिया हो वहां हम यूज करेंगे, ओके। जैसे वहां क्या है कि देयर, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल गैस मान लीजिए एक क्या आसमान में तारे गैस, देखिए गैस इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो यहाँ इसको क्या क्या बोलेंगे, देयर आर स्टार्स इन द स्काई। आसमान में गैस तारे एक से ज्यादा होते हैं, तो क्या बोले आर, देयर आर स्टार्स इन द स्काई गैस, ओके। इस तरह से अब हमारा क्या है कि देयर, देयर का यूज हम दो स्थिति में करते हैं गैस। क्या करते हैं, देयर का यूज हम दो स्थिति में करते हैं। पहला जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, ओके। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो वहां पर हम यूज करेंगे देयर का, ओके। और जब हमें बताना हो कि कहीं कुछ है, मतलब कोई सा जगह पे, मतलब कोई प्लेस पे कहीं भी मतलब कुछ है, तो वहां पर भी हम देयर का यूज करेंगे गाइस, ओके। तो हमारा क्या इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक मैंने एक दो एग्जांपल कैसे लिया, जैसे कि एक शेर है, इस एक शेर है guys, एक शेर है, मतलब यहाँ भी सब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ, क्या बोलेंगे, देयर इज अ। जहाँ एक रहेगा तो वहाँ इज लगाएंगे, जहाँ एक से ज्यादा रहेगा प्रेजेंट में वहाँ आर का प्रयोग करेंगे, ओके। जैसे एक शेर है, देयर इज अ लायन, ओके। इस तरह से बनाएंगे क्या कि वहाँ एक बंदर है, वहाँ एक बंदर है, मतलब कोई जगह बता रहा है, कोई जगह फिक्स नहीं मतलब कहाँ है, लेकिन बता रहे वहाँ एक बंदर है। क्या बोल रहे, देयर इज अ मंकी, देयर इज अ मंकी गैस, इस तरह से यूज करते हैं। और आगे बढ़ते गैस, हमारा देयर का इस्तेमाल हम तीन प्रकार से करते हैं गैस, ओके। देयर का प्रयोग हम तीन प्रकार से करते हैं। पहला है कि प्रेजेंट में हम जब भी यूज करेंगे इज और आर का प्रयोग करेंगे, ओके। और जब पास्ट में जब यूज करेंगे बीते हुए समय में, जैसे भूतकाल बोलते हैं, पास्ट जो बीत गया, ओके, तो वहां पे हम वाज वर का प्रयोग करेंगे, ओके। वाज और वर का यूज करेंगे। फ्यूचर में हम विल बी का यूज करेंगे, ओके। तो कैसे इस तरह हम देयर को तीन तरीके से हम यूज करते हैं। तो पहला चलिए गए हम देखते हैं प्रेजेंट का। इसका पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं, डिफिनेशन, उसके बाद हम फिर इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे और इससे रिलेटेड मतलब एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से फॉर्मेट करेंगे ताकि हम सबको समझने में और भी इजी हो जाएगा इसे, ओके। तो चलिए हमारा क्या है, सबसे पहले डिफिनेशन का देख ले। प्रेजेंट का गाइस हमारा डिफिनेशन है, ओके। हमारा प्रेजेंट का ये डिफिनेशन है। उसके बाद हम वॉज वर्क हम कल की क्लास में देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम वॉज वर्ड देख लेंगे, फिर हम अगले क्लास में देख लेंगे विल बी को यूज कैसे करते हैं सब। तो सबसे पहले हमारा प्रेजेंट का डेफिनेशन है क्या है कि जब हमें ये बताना हो कि क्या है, जब हमें ये बताना हो कि कहीं कोई वस्तु क्या है, कहीं कोई वस्तु है, कहीं कोई वस्तु है, या फिर अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो तो वहां पर क्या करें, देयर का यूज करते हैं। क्या करें, अगर किसी सेंटेंस में, जैसे सेंटेंस में वहां पे हम
सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं तो वहां पर हम देयर का यूज करेंगे। ओके, समझ आया गाइस? तो हमारा क्या है, देयर का यूज करते समय हम इज और आर, क्या है, देयर का यूज करते समय हम इज और आर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे गाइस। ऑब्जेक्ट जिस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उस तरह से हम इज और आर का यूज करेंगे गाइस। ओके, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर वस्तु होगा तो हम वहां पर इज का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके, अगर वस्तु चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई चीज हो, चाहे जानवर हो, कुछ भी होगा, अगर सिंगल चीज है तो वहां पे हम इज का प्रयोग करेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वहां पे आर का यूज करेंगे गाइस। ओके, अगर हमारा एक से ज्यादा होगा, कोई भी चीज, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी हो गाइस, जैसे कि एक से ज्यादा होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे गाइस, प्रेजेंट में। ओके, तो चलिए गाइस इसका हम पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं और एक सेंटेंस को अच्छी तरीके से हम फॉर्मेट करते हैं, उसको हम कैसे बनाते हैं। और इसको समझना गाइस बहुत ही आसान है गाइस, हमने इसलिए गाइस हम पूरा लिख के रखते हैं ताकि गाइस अगर हम आपके सामने लिखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, बहुत समय जाएगा। इसलिए हम समय बचाने के लिए आपका कि हम पहले हम लिख लेते पहले, उसके बाद हम आपको समझाने में हमें बहुत ही आसान होता है गाइस, इसीलिए हम ऐसे करते हैं। ओके, तो चलिए गाइस हम इसका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है गाइस, तो स्ट्रक्चर क्या है आज देयर का, तो हमारा सबसे पहले सिंपल है, सिंपल, फिर हम बनाएंगे निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर डब्ल्यू एच, फिर डब्ल्यू एच नेगेटिव एस। ओके, तो चलिए गाइस हम इस पूरे 6 स्ट्रक्चर को हमने 6 तरीके से हमने फॉर्म भी किया है ताकि हमें और भी ज्यादा आसान हो जाए आपको समझाने में। तो हमारा सबसे पहला क्या है कि देयर, सबसे पहले देयर देंगे, इज और आर, इज देंगे एक चीज के लिए, एक वस्तु के लिए, और आर देंगे एक से, जब भी ज्यादा होगा तब आर का यूज करेंगे। ओके, कुछ भी हो, प्रेजेंट में, प्रेजेंट के लिए। ओके, प्रेजेंट में इज और आर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कोई चीज हमारे पास है तो वहां पे हम इज और आर का प्रयोग करेंगे। क्या है कि देयर प्लस इज और आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। गैस आरपीएस का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है कि जो बाकी का बचा हुआ पार्ट होता है ना, सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट, उसको हम बोलते हैं आरपीएस, मतलब रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो हमारा क्या नेगेटिव में क्या देंगे, देयर देंगे, फिर इज और आर के बाद डायरेक्ट नो लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आरपीएस। ओके, जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे गाइस तो हम इज और आर को पहले लिख देंगे, फिर देयर को बीच में लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ, फिर आरपीएस है, इस तरह से। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लिखेंगे, फिर ये सेकेंड वाला है इसको फिर आर, इज और आर को आगे कर देंगे, फिर देयर को यहाँ कर देंगे, फिर जो यहाँ का बाकी का बचा हुआ नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस, इस तरह से इसको दे देंगे। फिर डब्ल्यू एस देंगे, क्वेश्चन पूछने वाला हाउ मच, मतलब कितना ज्यादा, हाउ मेनी, हाउ मच को गैस हम काउंट नहीं कर सकते, हाउ मेनी को हम काउंट कर सकते हैं गैस। ओके, इसलिए हाउ मच या हाउ मेनी दिए प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा जो रहेगा वो आएगा, उसके बाद फिर इज आर प्लस देयर प्लस आरपीएस। ओके, इस तरह से जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो फिर हाउ मेनी या हाउ मच देंगे, जो रहेगा जिस तरह सेंटेंस रहेगा उस तरह से देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इज और आर प्लस देयर प्लस नो प्लस आरपीएस गैस, इस तरह से। तो चलिए गैस हमने स्ट्रक्चर को देखा है, अब हम इसके एक एक एग्जांपल्स को देखते गए। ओके, एग्जांपल हमारा क्या है, एक सेंटेंस हमने 6 तरीके फॉर्मेट किया, बैग में किताबें हैं, बैग में किताबें हैं, क्या बोलेंगे हमारा, सबसे पहले इसमें भी क्या सब्जेक्ट कहीं दिया नहीं, इसमें सब्जेक्ट कहीं नहीं दिया है, बैग है, सबसे पहले लगाएंगे देयर, सबसे पहले क्या है देयर आर, किताबें हैं मतलब एक से ज्यादा किताबें, क्या बोले देयर आर बुक्स इन बैग, हो गया गाइस, ये हमारा सिंपल से बन गया। फिर इसका निगेटिव बनाएंगे, क्या बोलेंगे बैग में किताबें नहीं है, क्या बोलेंगे देयर आर नो, क्या बोलेंगे देयर के बाद फिर आर लगाएंगे, एक से जब भी ज्यादा होगा देयर आर, उसके बाद क्या है नो, देयर आर नो बैग्स इन बैग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बैग, और क्या है कि क्या बैग में किताबें हैं, इंट्रोगेटिव, इज और आर में से कोई पहले सबसे पहले आर लगाएंगे, आर फिर जाके देयर फिर ऑब्जेक्ट फिर आरपीएस। ओके, आर देयर बुक्स इन बैग, इस तरह से लिखेंगे गैस। ओके, क्या बैग में किताबें नहीं है, फिर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया ना गैस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, फिर हम आर को पहले लिखेंगे आर देयर, फिर क्या लिखेंगे आर देयर नो बुक्स इन बैग, इस तरह से लिखेंगे। ओके, बैग में कितनी किताबें हैं, बैग में कितनी किताबें हैं, क्या बोलेंगे हाउ मच या हाउ मेनी, कितनी मतलब इसको काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी क्या देंगे हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट हमारा बुक्स, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन बैग, इस तरह से लिखेंगे गाइस, इस तरह से हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन बैग, इस तरह से लिखेंगे। बैग में कितनी किताबें नहीं है, क्या बोलेंगे हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी, फिर क्या हाउ मेनी ऑब्जेक्ट है हाउ मेनी बुक्स, फिर आर दिए हाउ मेनी बुक्स आर, फिर देयर के बाद देयर नो इन बैग, इस तरह बोलेंगे। तो चलिए हम एक बार रीड करते हैं, क्या बैग में किताबें, क्या देयर आर बुक्स इन बैग, बैग में किताबें नहीं है, देयर आर नो बुक्स इन बैग,
क्या बैग में किताबें हैं? आर देयर बुक्स इन बैग? क्या बैग में किताबें नहीं है? आर देयर नो बुक्स इन बैग? बैग में कितनी किताबें? हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन बैग? बैग में कितनी किताबें नहीं है? हाउ मेनी बुक्स आर देयर नो इन बैग गाइस। ओके, इस तरह से गाइस हमने पूरा आपको स्ट्रक्चर के साथ हमने समझाया और विथ एग्जांपल के साथ, ताकि आपको समझने में और अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ही आसान होगा। ओके, तो हमारा हमने गाइस 5 एग्जांपल्स दिया है कि क्या है कि स्कूल में विद्यार्थी है, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं, अलमारी में डब्बा है, आसमान में कितने तारे हैं, मेरे गांव में कुआं है, मैदान में बच्चे क्यों है। तो गैस ये हमारा 5 है गैस, इसको आप फॉर्म प्लीज इसको कन्वर्ट कीजिएगा इंग्लिश में गैस। ओके, ताकि और भी आपको मतलब क्लैरिटी हो जाए, मतलब कैसे बनता देर से, कैसे हम यूज करते हैं गाइस। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और हाँ हमारे बेल आइकन दबाना ना भूले गाइस। जो सब्सक्राइब के बाजू में रहता है ना गाइस घंटी का निशान, उस पर दबाना ना भूले गाइस। और इसी तरह से कंटेंट देखने के लिए अपने भाई को, इस फ्लुएंट माइंड को सपोर्ट करें और इसी तरह के कंटेंट देखते रहे। मिलते हैं गाइस हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।